हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। ट्वेल्थ के बाद क्या करें, आज का यही विषय हमारा है जिसमें विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको बात ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है वो सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं किसी कहने पे गलत डायरेक्शन में जो है अपना फैसला ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, फिर बाद में जो है जो उनको नहीं करना होता है वही वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि ट्वेल्थ के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं और इसके बाद जो है भविष्य में क्या आप उसमें करके जॉब पा सकते हैं या नहीं, सब कुछ जो है विस्तार में डिटेल में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें फोकस करूंगा आईटीआई पे, ठीक है। यहाँ पे आईटीआई फोकस करूंगा। अगर आप 10th पास भी हैं और आईटीआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जो है जगह पे हैं, और मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ आईटीआई के बारे में। सबसे प्राथमिकता मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आईटीआई को, फिर इसके बाद जो है सेकेंड पे डिप्लोमा को दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ग्रेजुएशन जो यहाँ पे जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम अगर करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भविष्य में आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। पहले आपका एक गोल होगा, ठीक है, और गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, तो टारगेट बनाइए कि करना क्या है। अगर आप जो है बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते तो उसके भविष्य में उसके बाद क्या करेंगे वो आपको फैसला करना है। और आईटीआई क्यों करना चाहते हैं वो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ कि आईटीआई करके फिर आगे आप क्या कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा करके आप आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर फोकस इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में टेक्निकल का जो ज़माना बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा जो है टेक्निकल कोर्सेज की डिमांड हो रही है और लोग टेक्निकल कोर्स ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आप टेक्निकल की तरफ जाते हैं तो कहीं कहीं अगर आपका गवर्नमेंट में जॉब नहीं लगता, वैसे भी गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान भी नहीं है आज की डेट में देखा जाए। वैसे वैकेंसी नहीं आती भी है तो आपने कई बार सुना होगा कि पेपर लीक हो गया है, या फिर जो है वो भर्ती चल रही है 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जो है भर्ती चल रही है, उसका कोई फैसला नहीं होता है, ना तो रिजल्ट आती है, ना तो सही से एग्ज़ाम हो पाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब लेना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो भविष्य में आपको जॉब मिल सकती है, ऐसी बात नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप स्किल है आपके अंदर, आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं तो अगर जॉब प्राइवेट में सरकारी में नहीं मिलता है तो प्राइवेट में जो है आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। किसी भी बड़ी कंपनी में या फिर बहुत सारी छोटी कंपनियाँ हैं उसमें भी जॉब मिल जाएगा, और जो है आप 20 से लेकर 25,000 तक जो है महीने आराम से जो है कमा सकते हैं एक महीने का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आईटीआई के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मेरा जो है दूसरा चैनल है आईटीआई संबंधित है, मैं उस पर चलता हूँ और आपको डिटेल में बताता हूँ कि जो है आप आईटीआई करें और जो है अगर कर लेते तो फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों मेरा ये है दूसरा चैनल, आईटीआई संबंधित जानकारी मिलती है, और यहाँ पे देखिए 46,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सी बिब्लिकल आईटीआई गुरु सर्च करेंगे आप तो आपको पूरा जो है अच्छे से अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगा यूट्यूब पर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो है आईटीआई से संबंधित पूरी जानकारी मिलती है। एक एक बात बताते हैं किस प्रकार से आईटीआई में एडमिशन होता है और क्या प्रक्रिया होती है, कितने फीस लगते हैं, कौन कौन से सिलेबस होते हैं, क्या क्या उसमें जो है डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, और जो है जॉब कैसी लगती है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप जो है इंटर पास कर चुके हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तब भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखना है कि आपके 10th के आधार पे जो है आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप जो है हाई स्कूल में आप 70% पाए हैं, ठीक है, कोई 80% पाया है, और कोई मान लीजिए 90% या 90 से प्लस पाया है, कोई 50% पाया है, कोई 60 पाया है, तो जो भी आपका परसेंटेज होगा उसी परसेंटेज के आधार पे मेरिट तैयार की जाती है, ठीक है। परसेंटेज के आधार मेरिट तैयार की जाएगी। इसके बाद जो है जिनका परसेंटेज ज़्यादा होगा उनका नाम पहले आएगा, जिनका परसेंटेज कम होगा उनका नाम बाद में आता है। इस प्रकार से एडमिशन होता है। जैसे फर्स्ट जारी होती है, सेकेंड लिस्ट जारी होती है, थर्ड लिस्ट जारी होती है, फोर्थ लिस्ट जारी होती है, इस प्रकार से लिस्ट जारी होती है। तो जिनका परसेंटेज, जैसे कि मान लीजिए किसी का 90+ है तो 90+ वालों को फर्स्ट लिस्ट में आएगा, ठीक है। और मान लीजिए किसी का 70 से 80 के बीच में है तो उसका सेकेंड में आएगा, किसी का 60 के करीब है तो उसका थर्ड में आएगा, किसी का 50 है तो उसको जो है
4th लिस्ट में आएगा। तो इस प्रकार से कैटेगरी होती है जो है नाम आने का, और इस प्रकार से ITI में एडमिशन होता है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह कि ITI करने के फ़ायदे क्या हैं, मैं सब कुछ यहाँ पे बता चुका हूँ, अगर आप चाहते देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। फ़ायदे में दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो प्राइवेट में कहीं न कहीं आप अच्छे से जॉब पा सकते हैं, और खुद का अपना जो है, अगर जॉब नहीं लगती है कहीं पे तो खुद का अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस तो बड़ी बात होगी, लेकिन अगर बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो प्राइवेट में आप जो है करके अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये आज के डेट में आराम से जो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियाँ, हीरो कंपनी है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, बहुत सारी मोबाइल कंपनियाँ हैं, इसमें जो है आपको 20 से 25 हज़ार आराम से जो है मिल जाएगा। और मैं 2 साल तक हीरो कंपनी में मैंने जॉब किया है, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कैसे काम होता है और फिर वहाँ पे सैलरी कैसे मिलती है। भाई अगर आपका हीरो कंपनी में या फिर किसी भी मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स में परमानेंट आप हो गए वहाँ पे ना, तो मान के चलिए कि जो है सरकारी नौकरी फेल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं, जो वहाँ पे आपको वेतन मिलता है बहुत अच्छा से मिलता है, जैसे सरकारी में मिलता है वैसे। पेंशन वगैरह उसमें, मतलब पेंशन सॉरी, जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, PF वगैरह जो होता है ये सब कटता है उसमें। तो ये सब जो है आपको अच्छे से वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो आप अगर ITI करना चाहते हैं तो इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।